डियर आसिफ सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बटन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे सभी क्लास का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहेगा, कोई क्लास मिस नहीं होगा। अब क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित संख्याओं का मौसम ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। नीचे एक नंबर में 135 और 225, दो नंबर में 196 और 38,220, तीन नंबर में 867 और 255, इन सभी संख्याओं का मौसम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। चलिए हल देखते हैं। प्रश्न 1 का भाग 1, 135 और 255 का मौसम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा निकालेंगे। इसके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को जानना जरूरी है। इसकी पिछले क्लास में इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताया गया था, आप लोगों ने स्टडी किया था। जिन लोगों का वह क्लास छूट गया है, उस क्लास का लिंक इस वीडियो में है, आप वहां से जाकर सबसे पहले उस क्लास को जरूर स्टडी कर लें, उसके बाद ही इस क्लास का स्टडी करेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो नॉलेज अधूरा रह जाएगा। पिछले क्लास में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को बताया गया था कि a बराबर बी की प्लस आर होता है, जहां a बड़ा होता है b से और b बड़ा होता है r से, लेकिन r का जो मान होता है या तो 0 के बराबर होता है, नहीं तो b से छोटा होता है। a क्या है, b क्या है, r क्या है, ये पिछले क्लास में आप स्टडी कर चुके हैं। अब हम पहला चरण शुरू करेंगे, मौसम निकालने के लिए पहला चरण शुरू करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार a का मान हमेशा बड़ा होना चाहिए b से। तो जिन दो संख्याओं का मौसम निकालना है, जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है 225 और 135 का मौसम निकालना है, तो इसमें से जो संख्या बड़ी है उसको a मानेंगे और जो छोटी है उसको b मानेंगे। तो इन दो संख्याओं में बड़ी संख्या 225 है और उससे छोटी संख्या 135 है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 225 a हो जाएगा और b 135 हो जाएगा। अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर सेट करेंगे। उन्होंने क्या बताया कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब a भाज्य को बोलते हैं, b भाजक को बोलते हैं। आइए यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर जो होता है अंदर, इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, और जो बाहर होता है इसी को हम लोग b कहते हैं, जो भाजक होता है। और जो ये अंदर होता है a होता है, जिसको भाज्य कहते हैं। और यहाँ पर जो आता है इसको हम लोग q कहते हैं, और नीचे कुछ आता है उसको शेषफल कहते हैं। तो जो दो संख्याएं दी गई हैं उनमें से बड़ी संख्या a हो जाएगा, इसको हम अंदर रखेंगे, 225 को अंदर रखेंगे, यानी कि ये भाज्य हो जाएगा और 135 भाजक हो जाएगा। अब जैसे हम नॉर्मल भाग करते हैं, पहला चरण में हम वैसे ही भाग करेंगे। पहले तो पहला चरण में इन सभी बातों को लिख देंगे, ऐसे सेटिंग कर देंगे, उसके बाद से हम इसको भाग करेंगे और क्यू निकालेंगे। यहाँ पर क्यू आपको निकला हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर निकालकर आपको दिखा रहे हैं, आप यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा। अब 135 से 225 में आप भाग लगाइए, तो यहाँ पर एक बार में जाएगा 135 से कम 135। अब आप यहाँ पर इसको माइनस कर दीजिए, तो 0 हो जाएगा, और 12 में से 3 आप माइनस कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, आप पहला चरण में देख रहे हैं कि शेषफल आपका 0 नहीं आया है, 90 हो गया है, और पहला चरण में जो भागफल आया है वह 1 है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर जो सेट किया गया है a बराबर बी क्यू, a की जगह पर a का मान है, b की जगह पर b का मान है, b और q की जगह पर q का मान। तो पहला चरण में जब आप भाग कर रहे हैं तो आपका q 1 आ रहा है, तो आपने q की जगह पर 1 रख दिया, प्लस r होता है यहाँ पर, यानी कि शेषफल। तो आपका r जो है, शेषफल जो है 90 आया है, 90 आपने रख दिया। पहला चरण में आप देख रहे हैं चूंकि r बराबर नहीं आया है 0 के, तो आप लिखेंगे चूंकि r बराबर नहीं है 0 के। जब r बराबर 0 के नहीं आया है, इसका मतलब प्रक्रिया अभी आगे जाने वाला है, तो प्रक्रिया को हम आगे अभी ले जाएंगे। अब इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे अतः दूसरा चरण में। अब जैसे नॉर्मल आप मौसम निकालते हैं तो क्या करते हैं, इस शेषफल को बाहर कर देते हैं, यानी कि इसको भाजक बना देते हैं, और जो पहले भाजक था उसको आप अंदर कर देते हैं, यानी कि इसको भाज्य बना देते हैं। यही करते हैं ना दूसरा चरण में। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दूसरा चरण में बिल्कुल यही लिखा जाएगा कि दूसरा चरण में a बराबर 135। अब जो पहला चरण में b था वो अब दूसरा चरण में आकर a बन जाएगा। पहला चरण में जो आपका शेषफल था वह दूसरा चरण में आकर b भाजक बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर दूसरा चरण में फिर आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को सेट करेंगे, तो a बराबर b q, a की जगह पर 135, b पर 90, अब q पर 1 आया है। आइए यहाँ पर भाग करके देखते हैं, ये आपका b है और यहाँ पर आपका a है, तो भाग करेंगे तो 9 एकम
9 एक बार में जाएगा। अब भाग करके आप इसको माइनस करेंगे तब 45 आएगा। फिर आपका दूसरा चरण में शेषफल 0 नहीं आया, 45 आ गया। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे चूंकि r नहीं बराबर है 0 के, यानी कि दूसरा चरण में भी आपका r 0 नहीं आया है, इसका मतलब चरण अभी आगे जाने वाला है। अतः तीसरा चरण में, अब तीसरा चरण में जाएंगे तो तीसरा चरण में क्या करते हैं, ये 45 को हम बाहर करते हैं, वहां प्लस नहीं है, यहाँ पे कर देते हैं, इसको बाहर करते हैं, यानी कि अब ये जो शेषफल आया है ये बन जाएगा भाजक, और जो पहले भाजक यहाँ पर देखिए 90 दूसरा चरण में भाजक था, अब तीसरा चरण में आकर ये बन जाएगा भाज्य। वही अब तीसरा चरण में आप लिखिएगा कि a बराबर 90, जो पहला चरण में b था भाजक था, अब तीसरा चरण में आकर वही भाज्य बन जाएगा, a बन जाएगा। दूसरा चरण में जो शेषफल है वही तीसरा चरण में आकर अब भाजक b बन जाएगा। ठीक है, अब a बराबर 90 और b बराबर 45 लेकर फिर इनको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर सेट करेंगे। इसलिए अब यहाँ पर a बराबर b q प्लस r, a की जगह पर 90 ठीक है, b की जगह पर 45 भी ठीक है, r की जगह पर 2 आया है। कैसे आया है, जब आप इसमें भाग करेंगे 45 से 90 में भाग करेंगे तो 45 गुना 90 होगा। ये तीसरा चरण है, 90 से 90 अब माइनस कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। आपका तीसरा चरण में शेषफल 0 आ गया। जिस चरण में शेषफल 0 आ जाता है आपका प्रक्रिया वहीं पर बंद हो जाती है। तो तीसरा चरण में आप नीचे लिखेंगे चूंकि r बराबर 0, तीसरा चरण में आपका r 0 आ गया। अब आगे आप लिखेंगे इसलिए प्रक्रिया तीसरा चरण में समाप्त हो जाती है। तीसरा चरण यहाँ पर देखिए, तीसरा चरण में आपका r 0 आ गया है, तो अब नीचे आप लिखेंगे इसलिए प्रक्रिया तीसरा चरण में समाप्त हो जाती है। चूंकि तीसरा चरण में भाजक है 45, हमने तीसरा चरण किया, तीसरा चरण में आप यहाँ पर देखिए हमारा भाजक जो है 45 आया है, 45 जो है 90 को 2 बार में पूरा पूरा विभाजित कर दिया है, तो तीसरा चरण में हमारा भाजक जो है 45 है। वही यहाँ पर आप लिखेंगे क्योंकि तीसरा चरण में भाजक 45 है, इसलिए 135 और 225 का मौसम HCF 45 होगा। आगे बात समझ में, जिस चरण में शेषफल 0 आ जाएगा उस चरण का जो भाजक होगा वही उन दोनों संख्याओं का मौसम होता है। पूरी प्रक्रिया में हम लोगों ने यही देखा। अब ये प्रश्न 1 का भाग 2 है, भाग 2 में 196 38,220 का मौसम निकालना है। जिस तरह भाग 1 में हम लोगों ने प्रक्रिया किया है वही प्रक्रिया इसमें भी करेंगे, बस थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको फोकस कर देते हैं। पहला चरण पहला भाग अगर आपको समझ में आ गया है तो दूसरा भाग भी आपके लिए आसान है। इसमें भी देखिए ये दोनों संख्याओं में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार a आपका बड़ा होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार a यानी कि जो भाज्य है वह भाजक से बड़ा होता है, और भाग करते हैं जैसे, तो हमेशा ये जो भाजक है और ये भाज्य है इसी को ना a बोलते हैं, और ये हमारा b है, तो ये जो होगा हमेशा आपका बड़ा होगा और ये जो होगा हमेशा आपका छोटा होगा। तो इसमें भी आप जो संख्या बड़ी है वो आपका a हो जाएगी और जो छोटी है वो आपका b हो जाएगी। तो नीचे आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को यहाँ पर आप दर्शा देंगे जो होता है a बराबर b की प्लस r। उसको दर्शाने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, जो इसका मतलब कि शर्त है उसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, जहाँ a बड़ा होता है b से, b बड़ा होता है r से, और r जो होता है 0 के या तो बराबर होगा नहीं तो 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। इसे मेंशन करके फिर आगे इसमें भी आप लिखेंगे अथवा पहला चरण में। तो पहला जब हम चरण शुरू करेंगे, जैसे कि जब हम साधारण मौसम निकालते हैं तो पहला चरण शुरू करते हैं, तो पहला चरण में जो संख्या बड़ी होती है उसको हम अंदर डाल लेते हैं और जो छोटी संख्या होती है उसको बाहर कर देते हैं। तो 38,220 बड़ी है, इसको हम a मानेंगे, यानी कि इसको रखेंगे अंदर, 38,220 ये चला गया अंदर, भाज्य बन गया, और इससे छोटी जो संख्या है 196 वह आ जाएगी बाहर, यानी कि यह बन गया भाजक। अब पहला चरण में हम अपना काम करेंगे। तो पहला चरण में जब हम भाग करेंगे 196 से 38,220 में, तो एक बार में पहले जाएगा, यानी कि 196 से हम 382 में भाग लगाएंगे तो एक बार में जाएगा 196 एकम 196। अब इसको माइनस कीजिएगा तो 12 से 6 निकलेगा तो आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा, और आपका यहाँ पर 17 से 9 निकलेगा तो 8 हो गया, और ये 1 2 से 1 निकलेगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि आपका 186 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका 2 है तो 2 यहाँ पर आप उतारेंगे। अब यहाँ पर अभी भाग का प्रक्रिया चल रहा है, जब तक शेषफल कुछ नहीं आएगा तब तक हम भाग का प्रक्रिया करते रहेंगे। अब 196 से 1862 में भाग लगाएंगे जो कि आपको 9 बार में जाएगा। भाग तो सबको आता है इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पर रुक नहीं रहा हूँ। जब भाग लगाएंगे तो ये आपको 9 बार में जाएगा, और 9 बार में जब करेंगे तो आपका 1764 आएगा। आप गुना भाग कर लीजिएगा, 1764 आएगा। इसको आप माइनस कीजिए, जैसे माइनस करेंगे तो नीचे आपका 98 होगा, 98 हो जाएगा। अभी देखिए ऊपर आपके पास एक अंक है 0, फिर 0 आप यहाँ पर उतारिए 980 हो जाएगा। अब 900
80 में 196 से जब भाग कीजिएगा तो यहाँ पर ये 5 बार में जाएगा, ठीक है ना। 5 छके 30 और 9 पचे 45 और 3 48 हासिल 4 और 5 1 5 और 1 5 1 5 4 हासिल हो जाएगा तो 9। इस तरह एक कटके पूरा यहाँ पर 0 हो जाएगा। पहला चरण जब आपने किया तो पहला चरण में आपका ए 38,220, बी 196। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आपने जब इसको सेट किया तो ए बराबर बी क्यू, तो बी ये हो गया 196 और इंटू क्यू, तो क्यू कितना आया, यानी कि क्यू हमारा भागफल होता है। तो पहला चरण देखिए आप यहाँ पर किए हैं, तो पहला चरण में जो आपका भागफल आया है वो कितना है 195। तो क्यू की जगह पर 195 आप लिख दिए प्लस आर मतलब शेषफल, शेषफल का 0 आया है, 0 यहाँ पर लिख दिया गया है। चूंकि आर बराबर 0, पहला चरण में ही आपका आर क्या आ गया है 0। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि जिस चरण में आर यानी कि शेषफल 0 आ जाएगा आपका प्रक्रिया वहीं पर समाप्त हो जाता है। तो ये इस स्थिति में पहला चरण में ही आपका शेषफल 0 आ गया है, इसलिए अब आप नीचे लिखेंगे, इसलिए प्रक्रिया पहला चरण पर समाप्त हो जाती है। यानी पहला चरण में ही आपका 0 आ गया है, इसलिए प्रक्रिया आपका यहीं पर समाप्त हो जाएगी, आगे बढ़ाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला चरण में भाजक 196 है। पहला चरण में ही हमारा भाजक कौन है 196 है, इसलिए 38,220 और 196 का मौसा एचसीएफ 196 होगा। आगे बात समझ में। अब चलिए आगे, प्रश्न 1 का ही तीसरा भाग है, 167 और 255 का मौसा निकालना है। तो तीसरा भाग में दो संख्या 867 और 255, फिर से हम यहाँ पर जो बड़ी संख्या है उसको भाज्य बना लेंगे और जो छोटी संख्या है उसको भाजक बना लेंगे। 255 हमारा बाहर हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, और 867 अंदर चला जाएगा, ये आपका भाज्य हो जाएगा। तो पहला चरण हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप नीचे लिखिएगा, जैसे और दो में लिखे हैं, इसमें भी लिखेंगे यूनिट विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए बड़ा बी से, बी बड़ा आर से, और आर बराबर होता है 0 से या 0 से बड़ा होता है लेकिन बी से छोटा होता है। किसी भी जगह किन्हीं भी दो संख्याओं का जब मौसा आप निकालेंगे तो यूनिट विभाजन एल्गोरिथम को जरूर लिखिएगा और उसके अंदर जो बातें हैं उनको जरूर लिखकर वहां पे मेंशन कीजिएगा ताकि बात क्लियर रहे, ठीक है। फिर अब नीचे लिखिएगा अतः पहला चरण में, अब यहाँ पर आप पहला चरण करेंगे, जैसे कि हम लोग नॉर्मल मौसम निकालते हैं और भाग करते हैं, तो पहला चरण हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं, तो यहाँ पर लिखिएगा पहला चरण। अब पहला चरण में आपका ए 867 आपके दिमाग में होना चाहिए, बिल्कुल सेट होना चाहिए कि ए क्या है भाज्य है और बी क्या है भाजक है। तो बी यहाँ पर 255 हो जाएगा और ये आपका 867 हो जाएगा। आप यहाँ पर जो है नॉर्मल जो है भाग लगाएंगे, 255 से 867 में, 255 से 867 में भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 3 बार में, मेरे ख्याल से 3 बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, आपका 765 होगा। अपना भाग यहाँ पर भी कर सकते हैं, करके देख लीजिएगा, मुझे सब याद है तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। अब आप उसको घटाएंगे तो यहाँ पर ये आपका 2 हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा और 8 7 में से निकलेगा तो 1 हो जाएगा, ऐसे आपका 102 आपका हो गया। तो पहला चरण जब आपने किया तो पहला चरण में आपका शेषफल 102 आ गया। अब यहाँ पर देखिए आप लिखेंगे, इसलिए अब यूनिट विभाजन एल्गोरिथम पर इन दोनों संख्याओं को सेट करके हम आगे बढ़ेंगे। तो ए बराबर बी इंटू क्यू, ए 867 बी 255 और क्यू, तो आप जैसे ही यहाँ पर पहला चरण किए हैं तो आपका यहाँ पर भागफल 3 आया है, तो भागफल आप यहाँ पर 3 रख दिए प्लस आर शेषफल, तो शेषफल आपको 102 आया है, तो शेषफल की जगह पर 102 आप रख देंगे। चूंकि आर बराबर नहीं है 0 के, पहला चरण में आर बराबर नहीं है 0 के, आर बराबर नहीं है 0 के, इसका मतलब चरण आगे बढ़ेगा, प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब हम जाएंगे दूसरा चरण में, आर जब 0 नहीं आया है तो हम दूसरा चरण में जाएंगे, यानी कि ये जो है 102 ये निकलेगा बाहर, ये बाहर निकलेगा, यहाँ पर कर देते हैं, हर जगह नहीं मिल पाएगा, तो ये निकलेगा बाहर, यानी कि दूसरा चरण में ये 102 जो है आपका बन जाएगा भाजक, जो पहला चरण में क्या था शेषफल था, और पहला चरण में जो आपका भाजक था वो बन जाएगा भाज्य, यानी कि वो आ जाएगा आपका फिर से अंदर। आइए बात समझ में। तो आप यहाँ लिखेंगे अतः दूसरा चरण में ए बराबर 255 तथा बी बराबर 102। फिर यहाँ पर यूनिट विभाजन एल्गोरिथम को सेट करेंगे, तो ए बराबर बी गुना क्यू, अब क्यू आपका यहाँ पर देखिए पहले से 2 लिखा हुआ है, अब आइए देखते हैं कि 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 102 से 255 में जब भाग लगाएंगे 2 बार में ही जाएगा, 3 बार में नहीं जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 3 दूना 6 0 हो जाएगा, 2 दूना 4 सॉरी, यहाँ पर आपका 2 बार में जाने वाला है, तो 2 दूना 4 और 2 0 0 हो जाएगा और 2 एकम 2। आप इसको माइनस कर दीजिए, 102 था, आप इसको माइनस करके देख लीजिए कितना आ रहा है, तो ये आपका 1 हो जाएगा यहाँ पर और ये 5 0 माइनस कीजिएगा तो 0 51 51 हो गया। दूसरा चरण में भी आपका शेषफल 0 नहीं आया, आप यहाँ पर लिखिएगा, तो आप चूंकि आर बराबर नहीं है 0 के, इधर आप जो है की जगह पर 2 लिख देंगे यहाँ से लेकर, और जो आपका शेषफल आया है 51, यहाँ पर शेषफल आपका 51 आया है 51, उसको आप शेषफल की जगह पर आकर भर दीजिएगा, रख दीजिएगा। फिर यहाँ पर लिखिएगा दूसरा चरण में चूंकि आर नहीं बराबर है 0 के, आर नहीं बराबर है 0 के, इसका मतलब प्रक्रिया आगे जाएगा,
तो हम तीसरा चरण में चले जाएंगे। अब तीसरा चरण में क्या होगा, दूसरा चरण का जो भाज्य है वह बन जाएगा भाजक, यानी कि दूसरा चरण में जो आपका भाजक है वो बन जाएगा आपका भाज्य, यानी कि 102 इसमें आपका बी रहा है, भाज्य रहा है। अब तीसरा चरण में आकर ये आपका ए बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, ये अंदर हो जाएगा। और जो शेषफल आया है दूसरा चरण में वह तीसरा चरण में आकर भाजक बन जाएगा। 51 आपका अगर यहाँ पर भाजक बन जाएगा। वही आप तीसरा चरण में आएंगे और लिखेंगे ए बराबर 102, बी बराबर 51 51। फिर यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथम को सेट करेंगे, ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, ए 102, बी आपका 51 है। अब तीसरा चरण में भाग करेंगे, देखेंगे कि आपका भागफल कितना आया है। तो तीसरा चरण यही है हमारा। अब 151 से 102 में भाग जब करेंगे तो 2 बार में चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 5 10, ये पूरा शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तीसरा चरण पर आकर हमारा शेषफल शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। उसको आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि आपका इसमें भागफल 2 आ गया और शेषफल आपका 0 आ गया। चूंकि r बराबर 0, r आपका 0 आ गया तीसरा चरण में, तीसरा चरण में लिखिएगा चूंकि r बराबर 0। फिर नीचे आकर आप लिखेंगे इसलिए प्रक्रिया तीसरा चरण पर समाप्त हो जाती है। चूंकि तीसरा चरण में भाजक 51 है, इसलिए 867 और 255 का 951 हो जाएगा। अंतिम चरण में जो भाजक होगा वही उन दो संख्याओं का मौसम होगा। तो प्रश्न संख्या 1 में 3 हिस्सा दिया हुआ था, 3 भाग दिया हुआ था, तीनों भाग को सॉल्व कर लिया गया। अब ओके, बेस्ट ऑफ लक।